नमस्कार, न्यूज 18 महाराष्ट्र में आपका स्वागत। नमस्कार, न्यूज़ 18 महाराष्ट्र के इस शो में आपका स्वागत है। इस शो का मुद्दा कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है कि राजनीति में गला किसी का भी सूख सकता है और किसी को रेगिस्तान में भी हरियाली मिल जाती है। राजनीति में डर सबको लगा रहता है। नितिन गडकरी से नरेंद्र मोदी इतने डर गए हैं कि गडकरी को बीजेपी की सर्वोच्च संसदीय समिति से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। नितिन गडकरी राजनीति में शांत स्वभाव और संभले हुए नेता माने जाते हैं। बीजेपी के संस्थापक नेता लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी ने राजनीति से संन्यास लेने की नौबत पर लाया है। यह देखकर कई कद्दावर नेता शांति से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी धीरे धीरे अपना कद बढ़ाने के लिए जनता के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता हासिल करने में जुटे हुए हैं। एक समय में नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। आज वही नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी आज भी नितिन गडकरी के कद से डरते हैं। यही इस हकालपट्टी के बाद नजर आ रहा है। लेकिन जागतिक ब्राह्मण महासंघ नितिन गडकरी के हकालपट्टी से नाराज दिख रहा है। जागतिक ब्राह्मण महासंघ के महासचिव अभिजीत आप्टे नितिन गडकरी को ही 2024 के अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। हाल ही में अभिजीत आप्टे जी ने अखिल भारतीय जनसंघ में प्रवेश किया है। ऐसे में जेपी नड्डा या मोदी शाह नितिन गडकरी को फिर से संसदीय कमेटी में नहीं लेते तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज विद्रोह करेगा, ऐसा नजर आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अभिजीत आप्टे नथुराम गोडसे के सहकारी नारायण आप्टे के खानदान से आते हैं। नाना आप्टे का बलिदान देखते हुए ब्राह्मण समाज नितिन गडकरी को वापस लेने की बात पर एकजुट हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में ब्राह्मण समाज का बलिदान और समर्पण हमेशा से ही रहा है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाने से पहले से ही ब्राह्मण समाज नाराज है। ऐसे में जनसंघ की ताकत बढ़ाने की पहल संघ भाजपा सहित ब्राह्मण समाज कर सकता है। अखिल भारतीय जनसंघ की हाल ही में बढ़ती ताकत को देखते हुए नितिन गडकरी को संसदीय समिति से हटाना मोदी शाह नड्डा को भारी पड़ सकता है। इसी के साथ न्यूज़ 18 महाराष्ट्र के इस एनालिसिस पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगले विश्लेषण के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।